हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज फिर एक नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने इस वीडियो में, तो आगे तक हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए, आज का जो हमारा नोटिफिकेशन है वो राइट्स के द्वारा निकाली गई वैकेंसीज का है, यानी कि आपका रिक्रूटमेंट ऑफ लीगल प्रोफेशनल ऑन रेगुलर बेसिस। यहाँ पर आपकी अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूँ तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा है। टोटल पोस्ट आपकी यहाँ पर 5 हैं। 2 कैटेगरी में आपकी वैकेंसीज हैं। पहली है आपकी डीजीएम डिप्यूटी जनरल मैनेजर लीगल की, अनरिजर्व की एक ही वैकेंसी है। दूसरी असिस्टेंट मैनेजर लीगल की, इसमें आपकी टोटल 4 वैकेंसीज हैं और 2 अनरिजर्व की, एक ओबीसी की और एक आपकी एससी की। तो कुल मिलाकर ये आपकी जो वैकेंसीज है 5 हैं। अगर हम बात करें डीजीएम लीगल में तो यहाँ पर आपकी जो एज लिमिट है वो 41 ईयर्स है और असिस्टेंट मैनेजर लीगल में 32 ईयर्स है। इसके ज़्यादा अगर आप हैं तो फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन दी हुई है पहले डीजीएम की। मिनिमम क्वालिफिकेशन केवल सबसे पहले आपके पास लॉ की डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा कुछ दूसरा नहीं मांग रहे कि आप मास्टर ग्रेजुएट होने चाहिए, नहीं, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास 11 साल का। देखिए डीजीएम में आपसे जो एक्सपीरियंस ज़्यादा मांगा जा रहा है, 11 साल का अनुभव है यहाँ पर। और रिलीवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, इनके कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 11 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिलीवेंट फील्ड के अंदर होना चाहिए, यानी कि जो आपका फील्ड है उसी के अंदर आपके पास जो 11 साल का अनुभव होना चाहिए। उसके बाद दूसरी जो आपकी वैकेंसी है यहाँ पर, इसमें कुछ और भी थोड़ी सी चीज़ें हैं, ये देख लेते हैं। एक्सपीरियंस इज डिफाइन एज अंडर, तो यहाँ पर ये डिफाइन किया गया कैसे कैसे। और अगर मैं बात करूं तो 4 कैंडिडेट फ्रॉम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इनमें से किसी में भी आपके पास अनुभव हो सकता है। ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर खोली हुई हैं कि कैंडिडेट फ्रॉम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पीएसयूएस ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन हैविंग आपका आईडीए सीडीए पे स्केल ईटीसी शुड हैव अ टोटल एक्सपीरियंस ऑफ 11 ईयर्स का एंड शुड वर्क फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स इन द आईडीए पे स्केल ऑफ, यहाँ पर बताया हुआ है, आपका देख लीजिएगा। बट कुल मिलाकर किसी भी क्षेत्र में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो 11 महीने का 11 साल का जो है होना चाहिए। उसके बाद आते हैं दूसरी वैकेंसीज पर, असिस्टेंट आपका मैनेजर लीगल की, जहां पर आपकी 4 वैकेंसीज हैं। यहां पर डिग्री आपकी वही लॉ की डिग्री होना तो मैंडेटरी है। बाकी यहां एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं मांगा गया है, इसमें केवल 2 साल का अनुभव मांगा है और वो भी कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड के अंतर्गत मांगा है। यहाँ पर भी सारी चीज़ें हैं कि इनमें से किसी के लिए भी आपका हो सकता है। यहाँ पर आपका फिर सिलेक्शन प्रोसीजर है नेक्स्ट, उसमें आप देखेंगे ए में आपका जो असिस्टेंट मैनेजर है उसमें सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट के अकॉर्डिंग होगा, डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी की जाएगी और साथ साथ आपका इंटरव्यू होगा। लेकिन डीजीएम में जो आपका सिलेक्शन है वो डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी और इंटरव्यू के आधार पर ही होगा। इसमें कोई रिटन टेस्ट आपका नहीं होने वाला, क्योंकि भाई 11 साल का अनुभव यहाँ पर मांगा जा रहा है तो काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है, इसलिए कोई रिटन टेस्ट नहीं करा रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें ये जो आपका रिटन टेस्ट होगा असिस्टेंट मैनेजर में, तो इसको देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। तो देखिए पहले तो ये डॉक्यूमेंट की रिटन टेस्ट में आपका देयर विल बी 125 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, 125 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। कैरी 1 मार्क्स ईच 4, यानी कि 125 क्वेश्चन है, 125 नंबर के ही रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और यहाँ 2.5 घंटे का समय आपको इसमें मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग जो है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है कि कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं की गई है। अगर आपका आंसर इनकरेक्ट रहता है तो आपका कोई नंबर डिडक्ट नहीं किया जाएगा। उसके अलावा जो कैंडिडेट आपके बिलोंगिंग टू पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से हैं उनको 50 मिनट जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और अब मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स फॉर अनरिजर्व, यहाँ पर मार्क्स की बात की गई है कि अगर आप जो है अनरिजर्व हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपके लिए 50% नंबर लाना ज़रूरी है। और अगर आप एससी एसटी ओबीसी एनसीएल हैं तो 45% यहाँ पर लाना आप लोगों के लिए मैंडेटरी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट की आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी होगी आपका असिस्टेंट मैनेजर की, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और उसके पश्चात यहाँ देखें तो जो डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी है इसमें भी उन्होंने 2 पॉइंट दे रखे हैं, असिस्टेंट मैनेजर की कैसे होगी और दूसरी डीजीएम की भी दे दी, क्योंकि उसमें भी डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी ही की जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन पर। यहाँ इंटरव्यू की बात की गई है, इंटरव्यू होगा फिर उसके पश्चात। फिर यहाँ जो आपका असिस्टेंट मैनेजर है, कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए 1:6 के अकॉर्डिंग बच्चों को जो है बुलाया जाएगा वैकेंसीज की, ये बात ध्यान रखिएगा। और रिटन टेस्ट में आपका 60% के द वेट इज
आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस पैरामीटर्स ऑफ द सिलेक्शन इन्वॉल्विंग बोथ रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के अकॉर्डिंग जो फाइनल आपका निकल कर के आएगा सिलेक्शन प्रोसीजर में, तो रिटन टेस्ट में 60%, इंटरव्यू में 40%, इतना लाना ज़रूरी है। और टोटल आपका कितना हो गया, यानी कि टेक्निकल एंड प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी 30%, पर्सनैलिटी कम्युनिकेशन एंड कॉम्पिटेंसी 10%, तो टोटल 100% हो गया। जनरल डिप्यूटी मैनेजर की यहाँ पर बात की गई, इंटरव्यू वगैरह की, ये आप यहाँ से देख लीजिएगा। आगे अब हम यहाँ पर आते हैं, कुछ और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके लिए इसमें बताने वाली हैं उनको अगर हम देखें, ये नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है और ये रिम्यूनरेशन दिया हुआ है आपका। यहाँ पोस्ट, ये देखिए आपकी सैलरी है पर मंथ कितना मिलेगा। बाकी यहाँ पर लीव एज पर लीव रूल्स, मैटरनिटी लीव, मेडिकल फैसिलिटी, ग्रुप इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इनका बेनिफिट मिलने वाला है। आगे जो आपकी पोस्ट है डीजीएम की लीगल, वहाँ पर आपका पे स्केल रहेगा 70,000 से 2 लाख तक, यानी कि 70,000 से 2 लाख तक रहने वाला है। अगर हम एनुअल इनकम की बात करें तो 28.46 आपका लैक्स का पैकेज रहेगा। अगर असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो ये 40 से स्टार्ट है, क्योंकि इसमें अनुभव भी कम है और इसमें मैक्सिमम आपका 1,40,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। तो ये आपका सैलरी पैकेज यहाँ पर बहुत अच्छा है, क्योंकि सेंटर की जॉब में हमेशा ही अच्छा होता है। बाकी ये आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको भी तो भाई फीस भरनी होगी ना, तो यहाँ पर वही कैटेगरी, अगर आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 600 रुपये देने होंगे प्लस टैक्सेस एज एप्लीकेबल, जो भी टैक्सेस लगेंगे। और अगर आप ईडब्ल्यूएस से SC/ST PWD कैंडिडेट हैं तो आपको जो है 300 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये इस तरीके से भी आपका फीस का स्ट्रक्चर है एग्जामिनेशन फॉर्म जब आप भरेंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ ये वेन्यू एंड टाइम, देखो बिल्कुल टाइम दिया हुआ है आपका, जो असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसका यहाँ पर समय दिया हुआ है, कैसे कैसे क्या किया जाएगा, ठीक है। उसको हम यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा जूम होने में दिक्कत होती है। रिटन टेस्ट आपका 6 डिफरेंसेस लोकेशंस में होगा, अक्रॉस इंडिया में कहीं भी हो सकता है, लेकिन क्या 6 लोकेशन बनाई जाएंगी। एग्जैक्ट एड्रेस शैल बी कम्युनिकेटेड टू द कैंडिडेट्स लेटर, कुछ समय बाद आपको बता दिया जाएगा कहाँ कहाँ पर होगा। और इंटरव्यू जो होगा रिट्स ऑफिस में ही होगा आपका गुड़गांव, ठीक है। इंटरव्यू एक ही जगह होगा गुड़गांव में, जो ऑफिस है इनका। और बाकी रिटन टेस्ट के लिए 6 जो जगह हैं वो बाद में आपको खोल दी जाएंगी। जैसे देखिए यहाँ पर सॉरी ये दिया हुआ है, यहाँ पर ये रहा द टेस्ट सेंटर फॉर रिटन टेस्ट आपका दिल्ली, गुड़गांव, कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, यहाँ में से किसी भी जगह पर आपका जो है जा सकता है। उसके अलावा ये सिलेबस है रिटन टेस्ट का, क्या क्या आपका सिलेबस रहने वाला है असिस्टेंट मैनेजर लीगल के लिए। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट पैरा 1 कंसिलेशन 2015 एंड 2019 विद अमेंडमेंट पूछ रहा है। फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चैप्टर दिए हुए हैं, देखिए बाकायदा उन्होंने 1 से 6 तक, फिर आपका 10th है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड लिमिटेशन एक्ट बेसिक प्रिंसिपल्स ही पूछे जाएंगे। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बेसिक प्रिंसिपल्स ही हैं। लेबर लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन, ये सारे हैं। फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, फिर आपका कंपनी लॉ है, फिर क्रिमिनल लॉ है, फिर आपका लेटेस्ट डेवलपमेंट इन कमर्शियल लॉज हैं, और आपका बैंक्रप्सी कोड है, कमर्शियल कोर्ट एक्ट ETC बेसिक प्रिंसिपल सबके। फिर यहाँ थोड़ा अप्लाई करने का ये तरीका दिया हुआ है, देखिएगा ये वाला कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए जो भी इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें थी, इंस्ट्रक्शंस थे, वो मैंने आपको यहाँ पर सारे बता दिए। पे स्केल यहाँ पर इसका बहुत अच्छा है, तो और दोनों ही उसमें वैकेंसी आपकी 5 है। फिर से आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि लॉ के अंदर जो है वैकेंसी रेयर ही बहुत ज़्यादा कभी निकलें, इस तरह की वैकेंसीज आपको ऐसे ही देखने के लिए मिलेंगी। बड़ी बात यह है कि इस तरह की वैकेंसीज़ का जो है हमें पता नहीं चल पाता, तो ये काम हम करते हैं, आप लोगों को इस तरह की वैकेंसीज़ की जानकारी देते हैं। और कभी कभी जो है जो नोटिफिकेशंस आते हैं वो ऐसी जॉब के होते हैं जहां अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर भी जो है वैकेंसीज निकली हुई होती हैं, तो उनमें भी आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कुछ जो आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन के लिए होते हैं वहाँ भी आप फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। और ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर दिए जिनको मैं यहाँ पर तलाश कर रही थी, ठीक है। यहाँ पर डेट जो है आपकी 13/3 है एप्लीकेशन की, जो स्टार्टिंग डेट है, और जो आपकी यहाँ पर रहने वाली है लास्ट डेट वो आपका 27 अप्रैल रहेगी। और रिटन जो आपका टेस्ट होगा असिस्टेंट मैनेजर वाला, उसकी डेट अभी नोटिफाइड नहीं की गई, नहीं इंटरव्यू की गई, बाद में की जाएगी। तो भाई 27 अप्रैल से पहले पहले आप लोग अपना फॉर्म फिल कर ले। वैकेंसी अच्छी, सिलेबस मैंने आपको बता दिया और सब कुछ बता दिया है। बस आखिर में एक बात फिर कहूँगी, UPAPO 22 मार्च का है, टाइम थोड़ा सा बचा हुआ है, जितनी जल्दी कोशिश कर सकें UPAPO की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। और बिल्कुल अब बिल्कुल कुछ भी एक्स्ट्रा मत पढ़ें, इंडेक्स को सबसे ज़्यादा रिविज़न करें, जितना अब तक कर चुके हैं उसको बार बार रिवीजन करें। GS में जो आपके कॉलम में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं उन्हीं को रिवीजन करें। तो भाई बेस्ट ऑफ लक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।